बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चरखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी। ये एक टर्किश रेसिपी है, लेकिन इसको मैंने थोड़े से अपने टच से बनाया है, अपने तरीके से बनाया है। तो आइए फिर इस रेसिपी को एंजॉय करते हैं। आपके घर में अगर मैदा और वेजिटेबल्स हैं तो आप कुछ वेजिटेबल्स से ही बहुत अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को बॉईल कर लेंगे। एक चिकन का पीस लेकर उसमें हाफ टी स्पून मैंने नमक और हाफ टी स्पून ही मैंने ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया है, और हाफ ग्लास पानी डाल के मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी। बॉईल हो जाएगी तो हम इसे ठंडा कर लेंगे निकालने के बाद। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारी बॉईल हो चुकी है और ठंडी भी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने एक चाइनीज़ कैरेट ले ली है और यहाँ पे मैंने एक कैप्सिकम ले लिया है। आप चाहें तो एक ग्रीन कैप्सिकम और एक रेड कैप्सिकम ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास देखें एक ही में दो चीज़ें हो गई हैं, रेड भी है और ग्रीन भी है ना मज़े की बात। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले गाजर को काट लेंगे। हमें सारी चीज़ों को क्यूब्स में काटना है। कैरेट को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब बारी आ जाती है कैप्सिकम की। अगर आपके पास सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम हो तो आप सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। कैप्सिकम को भी हम छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। व्हाइट अनियन के अलावा आप कोई सी भी वेजिटेबल इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। व्हाइट अनियन और कैबेज बहुत सारा पानी जो है वो एक्सट्रीट करती है, इस वजह से ये दो वेजिटेबल्स मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। कैप्सिकम को भी हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब बारी आ जाती है चिकन के पीस की। इसके भी हम स्लाइसेस करके इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। ये लीजिए व्यूअर्स, वेजीज हमारी कट चुकी हैं और चिकन भी हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट ली है। ये तमाम चीज़ें हम एक प्लेटर में निकाल के अलग रख लेंगे। अब बारी आ जाती है ग्रीन चिलीज़ की। ग्रीन चिलीज़ के बीज को हम डिस्कार्ड कर देंगे, इनके सीड्स हम नहीं डालेंगे, ये बहुत तेज़ हो जाएंगी, वरना आप चाहें तो 2-3 डाल सकते हैं। डो तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे ले लूँगी 2 कप के करीब मैदा। 1 टीस्पून इसमें नमक डालूंगी, 1 टेबल स्पून इसमें मैं चीनी शामिल करूँगी और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी ईस्ट। इन सब चीज़ों को मैं पहले हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हमने कट करके रखी थी, वेजीज और चिकन, वो तमाम की तमाम मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तमाम वेजिटेबल्स को शामिल करने के बाद मैं हाथ की मदद से इनको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अच्छी तरह से मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनमें से भी पानी एक्सक्रीट होगा, और पानी जो एक्सक्रीट होगा वो पहले से ही मैदे में हमें एब्जॉर्ब करना है, ताकि फिर जब हम मैदे को गूंदें, आटा बनाएं इसका, तो डो हमारी ज़्यादा लिक्विडी ना हो। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद भी इसको हाथ की मदद से मैं मिक्स कर लूँगी। हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम आटा गूंदना शुरू करेंगे। आटा हमने थोड़ा सा हार्ड ही रखना है, क्योंकि जो वेजीज हमने डाली हैं उसका भी थोड़ा पानी एक्सक्रीट होगा। ये देखिए व्यूअर्स, डो हमने तैयार कर ली है और डो को मैंने सख्त ही रखा है। ये देखिए इस तरह से। ये थोड़ी हार्ड है क्योंकि जब हम इसको प्रूफ होने के लिए रखेंगे तो ये राइज़ होने के साथ साथ थोड़ा सा जो है वो थोड़ी थोड़ी वाटरी भी हो जाएगी। तो हम इसको पहले क्लिंग से ढक के इसको 1 घंटे के लिए हम प्रूफ होने के लिए रख देंगे। अब हम इसके लिए एक स्पेशल टोमेटो सॉस बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल कर दूंगी। ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया है। जब चॉप्ड अनियन हमारी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी तो उसमें हम एक दरमियाने साइज़ का टमाटर और 2 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल देंगे, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पकाएंगे। इसको हम ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। देखिए 3 से 4 मिनट पकने के बाद टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें मैं हल्का सा पानी शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाऊंगी, ताकि टमाटर हमारे और सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से मैश हो सके। ये जो सॉस मैं बना रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है इस रेसिपी के साथ। अब बारी आ जाती है इसमें सीजनिंग की। 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पे कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस डाला है। ये तमाम चीज़ डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून से भी कम जो है वो सॉल्ट शामिल कर दिया था। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है वो 3 टेबल स्पून के करीब केचप डाल देंगे, टोमेटो केचप। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के पकाऊँगी। 5 मिनट इसको कवर करके पकाएंगे। पकाने के बाद देखें हमारा सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं हम अपनी डो की तरफ। 1 घंटा हो चुका है, डो हमारा देखें प्रूफ हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिए अभी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है।
डो हमारी अब रेडी है बिल्कुल। अब हाथ से हम इसको थोड़ा सा और गूंद लेंगे। थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। बस ये थोड़ा कंबाइन हो जाएगा तो फिर मैं इसको अपने काउंटर टॉप पे निकाल लूँगी। काउंटर टॉप पे पहले थोड़ा सा हम फ्लोर डस्ट करेंगे, फिर उसके साथ हम आटे को दोबारा से इस तरह से फर्म करेंगे। अब हम इस डो को 5 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें से एक पीस जो मैंने फर्स्ट लिया है देखें वो बड़ा है और बाकी के 4 पीसेस इक्वली छोटे हैं उससे। अब हम ये जो स्मॉल साइज़ के पीसेस हैं इनको उठा के रख देंगे, जो बड़ा है वो हम ले लेंगे। इसका एक गूंद के पेड़ा बना लेंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट करूँगी और इसकी हम एक थोड़ी सी बड़ी रोटी लेकिन मोटी रोटी बेल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, रोटी मैंने बेल के तैयार कर ली है। अब यहाँ पे मैंने अपनी पिज़्ज़ा ट्रे में एक बटर पेपर लगाकर उसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट कर दिया है। वो रोटी मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूंगी। डाल के हम इसको एक साइड पे रख देंगे। जो छोटे पेड़े हमने 4 बनाए थे उसमें से एक लेंगे। इसको भी बेल के हम उतनी ही थिक रोटी बनाएंगे जितनी हमने बड़ी वाली रोटी बनाई थी। ये थोड़ी उससे छोटी बनेगी। ये देखिए, ये इसका साइज़ इतना ही रहेगा। अब जो टोमेटो सॉस हमने तैयार किया था वो सॉस हम इसके ऊपर लगा देंगे बीच बीच में। जहाँ पे रोटी आएगी छोटी वाली उतने हिस्से तक हम इसको लगा देंगे इस तरह से। और ये छोटी रोटी हम इस तरह से इसके सेंटर में रख देंगे। इसी तरह से हम दूसरी रोटी बेलेंगे। इसको भी हम इसी तरह से सॉस लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर इसके ऊपर ओवरले कर देंगे। इस लेयर पे मैंने सोचा कि थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ हम स्प्रेड कर देते हैं। चीज़ के यूज़ से बच्चे ज़रा शौक से खा लेते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो लगाएं, चाहे तो ना लगाएं। कोई सी भी चीज़ हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइस चीज़ भी इसमें पीसेस करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैं 4 के 4 पेड़ों की जो रोटियां हैं वो बेलने के बाद ओवरले करती जाऊँगी। ये देखिए व्यूअर्स, सारी रोटियां हमने ओवरले करके रख दी हैं, लेकिन टॉप की लेयर पर हम टोमेटो सॉस नहीं लगाएंगे। अब इस तरह से थोड़ा सा सॉस हम इसके साइड में इस तरह से लगा देंगे। साइड्स पर सॉस लगाते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप कम कम सॉस लगाएं, वरना आपको फोल्ड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इस तरह से इसके किनारों को फोल्ड करना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से। यही वजह थी कि मैंने आपको सॉस कम कम लगाने के लिए कहा था। अगर आप सॉस ज़्यादा लगा देंगे तो वो निकल के बाहर आएगा और फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। बस इस तरह से हमने तमाम की तमाम साइड्स को फोल्ड कर देना है ऊपर की तरफ। ये देखिए व्यूअर्स, तमाम साइड ऊपर की तरफ फोल्ड हो चुके हैं। हल्के हाथ से हम इसको हल्का सा टैप कर देंगे। ऊपर थोड़ा सा डस्ट करेंगे हम ड्राई फ्लोर। इस तरह से डस्ट करने के बाद एक प्लेट ऊपर रख के हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। ये है इसकी फ्रंट लुक। अब हम दोबारा से बटर पेपर को रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्लोर डस्ट करेंगे और इसको हम दोबारा से वापस इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। अब इसकी टॉप लेयर पे भी हम थोड़ा सा टोमेटो सॉस लगा देंगे। टोमेटो सॉस लगाने के बाद साइड्स में मैं इसके इस तरह से ऑयल लगा दूंगी और ढक के हम इसको आधा घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है। जिस बर्तन में आपने बेक करना है उस बर्तन को मीडियम हाई फ्लेम पर हमने प्रीहीट करना है और फिर लो फ्लेम पर हम इसको 30 to 40 मिनट्स के लिए पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 40 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट पे भी मैंने चेक किया था, लेकिन मैंने इसको 10 मिनट मजीद रखा। 40 मिनट बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। इसको निकालने के बाद ठंडा करेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी टर्किश ब्रेड बिल्कुल बनके रेडी है। ये ब्रेड आप घर में बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और घर वाले भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सी ये ब्रेड है। टॉप लेयर पे भी हम टमाटो सॉस लगा देंगे इसकी। इससे लुक भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट में भी बहुत जूसी सी रहेगी ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह ये लग रही है ना बहुत डिलीशियस सी टर्किश ब्रेड, बहुत ही मज़ेदार सी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए जनाब, कितनी ज़बरदस्त सी ये ब्रेड हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसकी लेयर्स देखिए, हर लेयर अलग नज़र आ रही होगी आपको। अगर हम टमाटो सॉस बीच में नहीं लगाएंगे तो ये एक एक लेयर जो है वो अलग हो जाएगी, लेकिन क्योंकि सॉस हमने बीच में लगाया है ताकि ये बीच से भी जूसी रहे, तो इस वजह से मैंने इसकी लेयर्स में भी सॉस यूज़ किया है। ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल ये पक चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी फ्लफ़ी और कितनी डिलीशियस सी ये लग रही है। बहुत मज़ेदार होती है खाने में। इसके अलावा अगर आप एक मरतबा बना लेंगे तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको आप दे सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस रेसिपी को और डिलीशियस सी रेसिपी को ट्राई कर सकें और इसको एंजॉय कर सकें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रेसिपी के साथ ही उनको इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। डिलीशियस और न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।